हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। जैक चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन आ चुका है स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स चंडीगढ़ के कैंपसेस में अलॉटमेंट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उनके लिए डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। अभी समय है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपको कहीं पार्टिसिपेट करना है तो आप इत्मीनान से उसकी एंड की रजिस्ट्रेशन डेट देख लिया करिए और आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपके कॉलेजेस जो चंडीगढ़ के हैं उसमें आपके कॉलेजेस में आपकी डेट्स क्या रहेंगी एंड किन किन कॉलेजेस यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत एंड तक देखना है ताकि स्टूडेंट्स आपके जो डाउट्स रहते हैं कि आपके डेट्स निकल जा रही हैं, आपने कुछ बताया नहीं मैम, डेट मिस हो गई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और एंड तक देखने का ही यही नतीजा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वीडियो देख के ही अपनी काउंसलिंग अटेम्प्ट कर लेते हैं और उनको कॉलेज भी अलॉट होता है। लेकिन जो बच्चे पूरी वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको होती है और वो फिर पूछते हैं या फिर पूछने के बाद भी वो सॉल्व नहीं होती उनकी क्वेरीज और वो फिर उनको दिक्कतें आने लगती हैं काउंसलिंग्स में। तो प्लीज मेरे वीडियोस, द मेंटा के वीडियोस, लकी सर के वीडियोस पूरे एंड तक देखने की कोशिश करो क्योंकि काउंसलिंग्स में आपको बहुत जरूरी है बच्चों। तो डेट्स को हम पहले देख लेते हैं। आपकी जैक चंडीगढ़ की जो आपकी डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर से बच्चों। रजिस्ट्रेशन की जो आपकी डेट्स स्टार्ट हो रही हैं वो आपकी 2 अक्टूबर से आपकी डेट्स स्टार्ट हो रही है रजिस्ट्रेशन की और लास्ट डेट आपकी 11 अक्टूबर है। ठीक है, 2 से 11 अक्टूबर आपके पास लमसम 9 दिन का समय है। 9 दिन के समय में आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं 9 डेज। तो पैनिक मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं इसलिए आपको अब डेज बताऊंगी क्योंकि आप स्टूडेंट्स बहुत जल्दी एकदम से पैनिक करने लगते हैं। भाई जितनी डेट है, जितना समय है, उतने ही अंतराल में सारी चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप चलने वाली हैं। ना जल्दी आपको कॉलेज मिल जाएगा, ना लेट से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक बात। तो इसलिए जो डेज हैं, जो डेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोसीड करते रहिए। ठीक है, तो 9 दिन का समय मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लास्ट डेट डिपॉजिटिंग फी की है आपकी 12 अक्टूबर 4 बजे तक। तो 4 बजे तक आप अपनी यहाँ पे फीस डिपॉजिट कर लीजिएगा। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 13 अक्टूबर तक लास्ट डेट आपकी फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट फॉर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फी डिटेल्स। ठीक है, और अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म फिलअप करने में तो करेक्शन विंडो आपकी 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए आपके पास समय है। आप अपना करेक्शन विंडो जो आएगी उसमें आप अपना करेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई भी ऐसी गलती उसमें कर दी है आपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितने भी रिजर्व कैटेगरीज के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी डेट्स हैं वो आपकी 16 अक्टूबर से आपकी 19 अक्टूबर तक की आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपकी डेट्स हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कीजिए। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इसको आपको अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप अपना खुद सिग्नेचर उसमें करके सेल्फ अटेस्ट करके उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक फाइनल लिस्ट आएगी, फिर 20 अक्टूबर को आपको लिस्ट आ जाएगी। अब डेट्स देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट्स, इंपॉर्टेंट थिंग, चॉइस फिलिंग एक्सेप्ट अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कोटा 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपकी डेट है। चॉइस फिलिंग की रिजल्ट आ जाएगा आपका 23 को मॉक का। देन आपका लॉकिंग ऑफ चॉइसेस बाय द कैंडिडेट्स 24 बाय 7 PM 24 अक्टूबर तक आप अपना 7 बजे शाम तक अपनी चॉइसेस को लॉक कर दीजिए। इसका सीट का रिजल्ट आपका आ जाएगा अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है। कॉलेजेस आपको तो पता ही है बच्चों कौन कौन से हैं। UIT चंडीगढ़, CCET चंडीगढ़, UIT होशियारपुर एंड डॉक्टर SS भटनागर केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 4 इंस्टीट्यूट हैं। अगर आपको कोई सीट इसमें से मिली है तो आपका 25 अक्टूबर को आपको शाम के 7 बजे तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कौन सी सीट इसमें मिली है, कौन सी नहीं मिली है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी, अगर आपको अलॉटमेंट हो गई है तो आप अपनी ऑनलाइन फी सबमिट कर सकते हैं 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक टिल 7 PM। विड्रॉवल आफ्टर फर्स्ट सीट, अगर आपको विड्रॉ करना है तो 28 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है इसमें फर्स्ट सीट का विड्रॉ करने के लिए। तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपको सीट मिल गई है तो। अगर आप दूसरी काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको बेटर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप इसमें विड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट डेट हो गई फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में हम देख लेते हैं। आपकी चॉइस सबमिशन एंड लॉकिंग की आपकी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। देन आपका सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 1 नवंबर को आपको शाम के 7 बजे तक डिस्प्ले हो जाएगा। देन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी 1 नवंबर से 5 नवंबर तक आपका सेकंड राउंड की ये ऑनलाइन फी सबमिट करने का आपका समय है। एंड विड्रॉ करना है सीट को तो 6 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, 7 बजे तक ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड राउंड आप देख लेते हैं। चॉइस फिलिंग एंड सबमिशन का 7 नवंबर से 8 नवंबर तक आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपकी चॉइस सबमिशन की स्टार्ट होंगी। एंड सीट अलॉटमेंट आपका थर्ड राउंड का आपका 9 नवंबर को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन फी सबमिटेड 9 नवंबर से 10 नवंबर तक। फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस फी फॉर ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स। जो आपको बच्चों अलॉट हुआ है कैंपस
वो ही कैंपस में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस फी, ठीक है, 11 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में 2 दिन का समय है आपके पास, 11 और 12 आप अपनी यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करके यहाँ पे बैलेंस फी सबमिट करके अपना कॉलेज को अलॉटमेंट का ले सकते हैं। विड्रॉवल करना है तो 13 नवंबर आपकी विड्रॉ करने की डेट है। रजिस्ट्रेशन फीस आपको पता ही है 2500 रुपये आपकी जैक चंडीगढ़ की रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके आगे काउंसलिंग्स में स्पॉट राउंड का। स्पॉट राउंड तक जाना जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में ज्यादा स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं होने वाली है तो आपके जो स्पॉट राउंड है उसी में आपको 1 लाख से अबव स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पॉट राउंड में फीस का पार्टिसिपेशन फीस भी आपकी ज्यादा लगती है। 40,000 आपकी स्पॉट्स राउंड की पार्टिसिपेशन फीस है एंड रजिस्ट्रेशन फीस है। सो आपको जो डिस्प्ले हो जाएगा वैकेंट सीट होने पर 3 राउंड के बाद आपकी सीट जितनी भी लेफ्ट आउट है आपको सीट डिस्प्ले हो जाएगी 14 नवंबर को शाम के 7 बजे तक आपको सीट पता चल जाएंगी कितनी वैकेंट है। रजिस्ट्रेशन का जो स्पॉट राउंड का प्रोसेस है वो 15 नवंबर को आपको रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 16 नवंबर है। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग रजिस्ट्रेशन फीस 2500 वाली 17 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स 18 नवंबर आपकी इसकी लास्ट डेट है। एंड आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड है उनको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं डिपॉजिट करनी है जिन्होंने पहले ही 2500 रुपए दे दिए हैं। तो इसको अब हम और देख लेते हैं आपकी डिटेल्स फीस की। फीस में हम देखें तो फ्रेश, जनरल, EWS, OBC, अदर, इसमें OBC नहीं होता है। मैं पहले भी आपको ये चीज इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। बैकवर्ड कास्ट का सर्टिफिकेट बनता है एंड आपका जनरल EWS आपका एप्लीकेबल है एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2500 है, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन फीस आपकी 40,000 रुपीज है। तो ये दोनों फीस को आपको मेंटेन रखना होगा अपने पहले काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने से बिफोर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका पार्टिसिपेशन SC एंड ST के है, PWD है, तो वो आपका 1250 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देंगे पर पार्टिसिपेशन फीस आपकी 40,000 रुपए ही लगने वाली है। तो 40,000 का व्यवस्था करके रखनी है सभी बच्चों को अगर आपको जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे मुझे इस बार मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया कि लास्ट ईयर्स में जब वो काउंसलिंग अटेम्प्ट कर रहे थे तो उनको UIT चंडीगढ़ मिला या फिर उनको UIT होशियारपुर अलॉटमेंट हुई किसी को, बट उनके पास फीस का व्यवस्था नहीं था और वो फीस एक्सेप्टेंस जो इनकी सीट को अलॉटमेंट लेने का जो फीस था वो भी नहीं पे कर पाए थे। तो उनको फिर से इस सत्र में वो JEE मेंस का देके फिर से वो जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ऐसे अलॉटमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगी आफ्टर द काउंसलिंग्स। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग चॉइस सबमिशन, ठीक है। तो आपका शेड्यूल फॉर ऑनलाइन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल रहेगा वो 20 नवंबर को आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 से 22 नवंबर तक आपकी यहाँ पे चलेगी फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट जिनके पास रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए फॉर ऑल कैटेगरीज एडमिशन फॉर स्पॉट राउंड्स 20 नवंबर से 22 नवंबर तक, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। देन आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी 23 नवंबर को आपको फाइनल लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स इन स्पॉट राउंड्स जो कि रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। एंड आपकी स्पॉट राउंड फीस सबमिशन, चॉइस सबमिशन, लॉकिंग का आपका जो डेट है 23 नवंबर से 25 नवंबर तक आपकी डेट है इसकी। 40,000 आपको पे करने रहेंगे इसमें। इसकी आपकी लास्ट डेट है 25 नवंबर तक की। और आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 26 नवंबर को 10 बजे शाम तक आपको यहाँ पे अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा स्पॉट राउंड्स का। 26 नवंबर को आपको स्पॉट राउंड्स का अलॉटमेंट का रिजल्ट मिल जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग होनी है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस फी इन स्पॉट राउंड्स 27 नवंबर। तो आपको फिजिकल रिपोर्ट करना होगा स्पॉट राउंड्स में अगर आपको कॉलेज मिलता है। सो यू हैव टू फिजिकली रिपोर्ट देयर। अभी तो फिलहाल इंस्ट्रक्शंस यही शो कर रहे हैं कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी स्पॉट राउंड्स के बाद। सो स्टूडेंट्स ये आपका स्पॉट राउंड्स तक का पूरा प्रोसीजर है एंड इन डेट्स के लिए आपको अप्लाई करना है। ये डेट्स को आप बहुत अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए ताकि आपको काउंसलिंग्स में ये डेट्स आपको पता हो। एंड जल्दबाजी आप बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, पैनिक करने लगते हैं कि डेट्स मिस हो गई हैं, तो इन डेट्स को आप नोट करके रखिए। एक चार्ट बना लीजिए अपने घर पे, अपने रूम पे, एक छोटी सी जगह पे एक चार्ट बना के रखें और आप जो भी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन डेट्स को आप मेंशन करते हुए चलें कि मुझे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, मुझे सेकंड राउंड में किस डेट पे पार्टिसिपेट करना है, स्पॉट राउंड्स कब होने वाले हैं, स्पॉट राउंड्स को कब पार्टिसिपेट करना है। देखिए बच्चों, आपकी जितनी भी पार्टिसिपेशन की काउंसलिंग्स हैं आप या तो अपने खुद से सेल्फ से कर रहे हैं या किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं, बट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए नोट्स बनाते हैं, स्टडी करते हैं, वैसे ही आप काउंसलिंग जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको जितनी भी आपकी काउंसलिंग्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैक चंडीगढ़ में ही अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास इतनी सारी डेट्स हैं, आप कैसे उसको मेमोराइज करेंगे। तो प्लीज आप उस डेट्स को, स्पॉट राउंड की डेट को तो जरूर आप बिल्कुल हाईलाइट करके रखिए कि हाँ ये स्पॉट राउंड होने वाला है और इस डेट्स के इस डेट के बीच में बस मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है और अप्लाई करना है। सो इसमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग्स का भी मैं आपको सेपरेट एक बार वीडियो आपको छोटा सा बना दूंगी कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग्स करनी है। बाकी छोटा छोटा आपको मोटा सा बता देती हूँ। चॉइस फिलिंग्स में आपका जो पहले चॉइस फिलिंग आपको करनी है
अगर आपको केमिकल इंस्टीट्यूट को पहले प्रेफर करना है तो डॉक्टर एस एस भटनागर को नंबर 1 आप प्रेफर करिए। डॉक्टर एस एस भटनागर केमिकल इंस्टीट्यूट, उसकी केमिकल ब्रांच, इस इंस्टीट्यूट की केमिकल ब्रांच को सबसे पहले नंबर पे आप प्रेफर करिए, ठीक है। नंबर 2 में आप यूआईटी चंडीगढ़ को प्रेफर करिए। इसमें आप अपनी जो कोर ब्रांचेस हैं उनको फिल कीजिए अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसा आपका प्रेफरेंस है। नेक्स्ट आप प्रेफर कर सकते हैं सीसीईटी चंडीगढ़ को, एंड देन आप प्रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप अपना इंस्टीट्यूट है यूआईटी होशियारपुर, ठीक है। यूआईटी होशियारपुर ज़्यादा रैंक तक बच्चों को मिल जाता है, स्पॉट काउंसलिंग तक। केमिकल में इंस्टीट्यूट डॉक्टर एस एस भटनागर में फूड मिल जाती है स्टूडेंट्स लास्ट तक, और आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इंटीग्रेटेड वाला, वो भी ज़्यादा रैंक तक मिलने के पूरी चांसेस है कि मिल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रैंक पर भी। तो स्पॉट काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट करना है। मैं बार बार बस यही बोलूंगी, अगर आपके पास फीस की व्यवस्था हो पा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रही तो डोंट वरी, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट हो सकती है तो आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड आपके पास ये कैंपसेस के अच्छे ये ऑप्शंस हैं, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप जितनी भी काउंसलिंग्स है CSAB की एंड आपकी स्टेट की, अदर स्टेट्स की काउंसलिंग्स है, उन पे भी नजर रखिए, उनके स्पॉट राउंड्स कब होने हैं, कॉलेजेस आपको कौन से बेस्ट अलॉट हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको कोशिश करती हूँ वीडियो में बताने की। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लाइकिंग अस एंड फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर ट्रस्टिंग अवर टीम। आपने बहुत ट्रस्ट बनाया हम पे, एंड ऐसे ही अपना ट्रस्ट बना के रखिए और बस हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपको और अच्छे से गाइड कर पाएं, हेल्प कर पाएं और आपको और अच्छे से हम सपोर्ट कर पाएं। तो जितने भी रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके बच्चों, बहुत एनर्जी मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। एंड पर्सनली लिटरली आई फील कि मुझे इतना अच्छा आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। वो नो वर्ड्स फॉर योर लव स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर लविंग आवर टीम and supporting us and motivating us, and all the very best for all the counselings, and जितना भी हो सकता है हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। समाधान ई-बुक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड कर लें। फर्स्ट ई-बुक, सेकेंड ई-बुक जो आपको हमने प्रोवाइड करी थी, उसमें आपकी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको क्लियर नहीं हो पाई थी, बट अब इस ई-बुक में आपको सारी वो चीज़ें समाधान में मिल जाएंगी और आप अपनी काउंसलिंग्स को बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।